Hello students, welcome on RJ Academy. This is your Chintan sir and this lecture for class 10. ऑलरेडी हमने मैथ्स 1 तो स्टार्ट कर दिया है. अब मैथ्स 2 की बात. मैथ्स 2 में एग्जैक्टली क्या है पहले तो वो समझ जाते हैं. आपका जो मैथ्स 2 का टेक्स्ट बुक है ना वो ज्योमेट्री का टेक्स्ट बुक है. ओके, और उसमें भी आपको जो पहला चैप्टर दिया है वो चैप्टर का नाम है बेटा सिमिलैरिटी. चैप्टर का नाम क्या है बेटा? सिमिलैरिटी. तो आज के लेक्चर में हमें सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ना है. ओके, चलो सिमिलैरिटी क्या होता है सबसे पहले तो ये डाउट आया रहेगा. तो बेटा मैं अगर एक लाइन में उसको डिफाइन करूं तो सिमिलैरिटी इज अ पार्ट ऑफ अ ट्रायंगल. सिमिलैरिटी है ना एक ट्रायंगल का पार्ट है. ओके, एंड ट्रायंगल क्या होते हैं वो आप सबको पता है. जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूं कि ट्रायंगल कैसे दिखते हैं आपको तो पता ही है, फिर भी मैं बता देता हूँ. कुछ इस तरीके से आपको ट्रायंगल दिखते हैं. ओके, एक ट्रायंगल को बेचारे को नाम दे दो वरना नाम के बिना ट्रायंगल अधूरे होते हैं. तो यहाँ पे मैंने उसको नाम दिया है ट्रायंगल ए बी एंड सी. ओके, तो ट्रायंगल ऐसे होता है आप सबको पता है. चलो थोड़ा सा ट्रायंगल्स के बारे में और डिटेल में जाते हैं तो उसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ आपके. ओके, चलो नाउ सबसे पहले ट्रायंगल्स. अगर आप ट्रायंगल को ध्यान से देखो ना बेटा तो ट्रायंगल कुछ इस तरीके के होते हैं. यस, अब बेटा उसको मैं नाम भी दे देता हूँ ए बी एंड सी. और अगर आपका ऑब्जर्वेशन काफी अच्छा है ना तो आप कहोगे कि सर ट्रायंगल में ना आपको 3 एंगल देखने मिलेंगे. एक एंगल ए, यहाँ पे एंगल बी और यहाँ पे एंगल सी. ओके, हर एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं बेटा? 3 एंगल्स होते हैं. अगर और आप अच्छे से देखो तो बेटा एक साइड है ए एंड बी, एक साइड उसकी है बेटा ए बी. अगर मैं और ध्यान से देखूं ना एक साइड हो जाएगी मेरी ए एंड सी, एक मेरी साइड क्या हो जाएगी बेटा? ए एंड सी. और अगर मैं तीसरी साइड देखूं ना बी एंड सी, ऐसे 3 साइड और 3 एंगल से हमारा क्या बनता है बेटा? ट्रायंगल. ओके, तो बेटा इसमें है ना थोड़े से टाइप्स पे चले जाते हैं. सबसे पहले ना हम जाते हैं बेटा बेस्ड ऑन एंगल्स. जो एंगल के बेस्ड होते हैं वो ट्रायंगल को क्या कहते हैं, कितने टाइप के, तो वो बता रहे हैं. सबसे पहला टाइप है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जो आपका 90 डिग्री से छोटा होता है. कैसे दिखता है वो मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा वेट करो. देन आफ्टर सेकंड होता है वो होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल. वो क्या होता है बेटा? आपका राइट एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री है. एंड थर्ड होता है वो आपका होता है बेटा ऑब्ट्यूज एंगल. थर्ड होता है वो आपका क्या होता है बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल. ओके, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है. बस नाउ थोड़ा सा और आगे जाते हैं बेस्ड ऑन साइड्स. साइड के बेसिस पे ट्रायंगल कैसे होते हैं? तो सबसे पहला होता है स्केलेन ट्रायंगल, जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती. मान लो एक ट्रायंगल है उसमें ये साइड 5 है, यहाँ पे दिया है 4, यहाँ पे दिया है 3. 5 4 3, एक भी साइड इक्वल नहीं है तो आपका होता है वो स्केलेन ट्रायंगल. देन आफ्टर आ जाते हैं बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल पे. मान लो यहाँ पे 5 है, एक ट्रायंगल है, ये 5 है, ये 5 है और नीचे 4 दिया है. तो बेटा दो साइड अगर इक्वल आई तो होता है आपका स्केलेन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा इक्विलेटरल पे. मान लो पहली साइड भी 4 है, दूसरी भी 4 है और तीसरी वाली साइड भी क्या है बेटा? 4 है. अगर सारी की सारी साइड्स इक्वल है तो वो होता है बेटा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके, चलो हमें फोकस करना है बेटा बेस्ड ऑन एंगल्स पे. सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है? बेस्ड ऑन एंगल्स पे. तो चलो आ जाते हैं सबसे पहले एक्यूट एंगल. ओके, एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि वो कैसे दिखते हैं. तो बेटा कुछ इस तरीके से आपके एक्यूट एंगल ट्रायंगल दिखते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं. ओके, अब बेटा इसमें हमें इंपॉर्टेंट क्या चीज पढ़नी है पता है? हमें फाइंड आउट करना सीखना है कि इसमें बेस कौन सा होता है और हाइट कौन सी होती है. अगर ये आप सीख जाओगे ना बेटा तो पहली एक्सरसाइज के लिए काफी आसानी हो जाएगी. ओके, तो चलो सबसे पहले ना एक्यूट एंगल में कितने बेस होते हैं और कितनी हाइट होती है ना और किस किस तरीके से आ सकते हैं वो हम देखते हैं. सबसे पहले मान लो मैं पहला वर्टेक्स है ए और वहां से मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, वहां से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं उसकी अपोजिट साइड पे. ओके, तो यहाँ पे जो पॉइंट पे मिल रहा है उसको कुछ नाम तो देना पड़ेगा. इसको नाम दे देता हूं मैं एम. ओके, तो इस ट्रायंगल में ए एम है ना वो बेटा वो ट्रायंगल की हाइट है. ए एम है ना वो ट्रायंगल की क्या है बेटा? हाइट है. और बी और सी है ना बेटा जिस साइड पे वो हाइट कनेक्ट हो रही है वो आता है आपका बेस. वो क्या होता है बेटा? आपका बेस.
ओके, ये पहली पॉसिबिलिटी है कि इसमें हाइट ऐसे हो सकती है और बेस नीचे के साइड पे आ सकता है। ओके, अब एक आ जाता हूँ बेटा नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज पे, सेकेंड वाली पॉसिबिलिटीज पे, जहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल पी क्यू एंड आर। ओके, अब बेटा मान लो आपने है ना बेटा ये क्यू वर्टेक्स दिख रहा है ना, क्यू, वहां से एक स्ट्रेट लाइन बना उसके ऑपोजिट साइड पे। बेटा आपको क्यू से एक स्ट्रेट लाइन बनाना है उसके ऑपोजिट साइड पे। तो मान लो आप क्यू पे खड़े हो और आपको सामने क्या नजर आ रहा है, तो आप क्यू पे खड़े हो और सामने नजर आ रहा है आपको पी एंड आर। तो बेटा पी और आर पे मैंने ये लाइन कनेक्ट कर। ओके, अब बेटा वो लाइन जहाँ पे कनेक्ट हो रही है वहां पे कुछ नाम दे दो। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया सपोज एक्स। चलो, तो बेटा क्यू एक्स क्या हो गई, इस ट्रायंगल की हाइट हो गई, और ये जो P एंड R है ना वो क्या हो जाएगा बेटा, इस ट्रायंगल का बेस हो जाएगा। P एंड R इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा। क्लियर है? चलो ना, और एक लास्ट पॉसिबिलिटी से, आई थिंक आप इसका आंसर मुझे खुद बताओगे। ओके, मान लो एक ट्रायंगल एक्स वाई एंड जेड है। बेटा मैंने पहले ट्रायंगल में ये पॉइंट से हाइट ड्रॉ कर दी, दूसरे ट्रायंगल में मैंने ये पॉइंट से हाइट ड्रॉ कर दी। नाउ तीसरे ट्रायंगल में बट ऑब्वियस में यहाँ से एक हाइट ड्रॉ करूंगा, तो आप ही बना लो ना, मेरी क्या जरूरत है। चलो फिर भी मैं बना के बता देता हूँ कि ये पॉइंट से मान लो मैं उसके ऑपोजिट साइड पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। चलो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, और वो लाइन जहाँ पे कनेक्ट हो रही है वहां पे कुछ नाम दे दो। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया पी, यहाँ पे मैंने नाम क्या दिया, पी। तो बेटा इस ट्रायंगल में पी जेड है ना वो उसकी हाइट है, एक्स एंड वाई उसका क्या है बेटा, बेस है। एक्स एंड वाई उसका क्या है बेटा, बेस। ओके, तो बेटा ये हाइट और बेस पहचानना काफी इंपॉर्टेंट था, उसके लिए मैंने आपको ये बताया। यस, सिमिलरली बेटा हम आ जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे। किस पे आ जाते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट पे तीनों पता चल गया, अब बेटा राइट एंगल पे आ जाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे दिखता है पहले तो वो देख लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ओके, उस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ए बी एंड सी। चलो, अब बेटा इस ट्रायंगल में हम इससे हाइट अज्यूम कर सकते हैं और इसे बेस अज्यूम कर सकते हैं। ओके, या तो फिर आप इसको बेस कहो तो भी चलेगा, और अगर इसको हाइट कहा तो भी चलेगा। ओके, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि इसमें दोनों में से किसी को भी हम बेस ले सकते हैं, किसी को भी हम हाइट ले सकते हैं। ओके, तो मान लो पहले मैंने ए बी को हाइट लिया एंड बी सी को क्या लिया बेटा, बेस लिया। यस, अब और एक ट्रायंगल पे आ जाते हैं, सेम ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। बेटा इस पे मैंने दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या बताई, यहाँ पे इसको बेस ले लो, इसको हाइट कंसीडर कर सकते हैं। ओके, चलो वेरी गुड। नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते बेटा, एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर ये पता चल गया ना बेटा तो आपको राइट एंगल की सारी प्रॉपर्टीज पता चल जाएगी। ओके, चलो अब बेटा मान लो मैंने ये y पे एक पॉइंट बना, y मेरा एक वर्टेक्स है, उसकी ऑपोजिट साइड पे एक लाइन ड्रॉ किया। ओके, ऑपोजिट साइड पे क्या किया, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। ओके, चलो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। वेरी गुड, चलो ना ये लाइन को कुछ नाम दे दो, इसको नाम दे दिया मैंने ए। तो मुझे बताओ y एंड ए, ये ट्रायंगल का क्या होगा बेटा, हाइट होगा, और x एंड z ये ट्रायंगल का क्या हो जाएगा बेटा, बेस। ये ट्रायंगल का क्या हो जाएगा बेटा, बेस। ओके, चलो नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा ऑब्ट्यूज एंगल की तरफ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल की तरफ। चलो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कैसे दिखते हैं, वो 90 डिग्री से बड़े होते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी, कुछ इस तरीके से आपको क्या होगा, नजर आएगी। ओके, चलो सबसे पहले अगर मान लो मैंने है ना ये बी पॉइंट है, वहां से एक उसकी ऑपोजिट साइड पे लाइन ड्रॉ कर दी। तो बेटा लो मैंने बी से एक लाइन ड्रॉ कर दी। यस, उसको नाम दे दो, यहाँ पे नाम दिया है मैंने ए, सॉरी एक्स ले लो। बी एंड एक्स ये ट्रायंगल की क्या हो जाएगी बेटा, हाइट हो जाएगी, और अब इसका बेस क्या हो जाएगा बेटा, ए एंड सी हो क्या हो जाएगा उसका बेस। पता चला? एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये प्रॉपर्टी। अगर मान लो एक ट्रायंगल दिया एक्स वाई एंड जेड। ओके, चलो अब बेटा मैं एक पॉइंट है ना आपको एक्स पर से बनाने बोलता हूँ, और अब तक आपने ना उसकी ऑपोजिट साइड पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। तो आपको यहाँ पे भी वही करना है कि एक्स पॉइंट है उसके ऑपोजिट साइड से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, ऑपोजिट साइड पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। तो आपने ना यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जो कहीं पे ट्रायंगल के बाहर इंटरसेक्ट हो रही है, ट्रायंगल के बाहर इंटरसेक्ट हो रही है। तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम है ना इसको बाहर ही रहने देंगे और ये लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। ये लाइन को क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा
एक्सटेंड कर लेंगे। ओके चलो, और इसको नाम दूंगा मैं m। तो बेटा यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी पता है, एक्स एम हाइट हो जाएगी, और m से लेके z तक आपका क्या हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा। m से लेके z तक आपका क्या हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा। क्लियर है, इतना पता चला। तो अब देखो मैंने आपको आज के लेक्चर में अभी तक क्या क्या करवाया वो मैं बता देता हूँ। ओके चलो, सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पे कि, यहाँ पे मैं डायग्राम में ही बता देता हूँ कि मान लो आपको क्वेश्चन में एक्यूट एंगल ट्रायंगल आया। क्या आया बेटा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैसा दिखता है बेटा, तो 90 डिग्री से छोटा होता है, इस तरीके से दिखता है। एक उसकी हाइट में यहाँ से बना होगा तो ये उसकी हाइट हो जाएगी, ये उसका बेस हो जाएगा। अगर मान लो एक उसका हाइट मैंने यहाँ से ड्रॉ किया तो ये उसका हाइट हो जाएगा, ये उसका बेस हो जाएगा। और एक तीसरा मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया और यहाँ से मैंने उसकी हाइट ड्रॉ की तो ये उसका क्या हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा। क्लियर। देन आफ्टर आए हम राइट एंगल पे। राइट एंगल में क्या था बेटा, या तो ये हाइट भी हो सकता है या तो ये बेस भी हो सकता है, या तो ये बेस या तो फिर ये हाइट। वेरी गुड। अगर मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी तो ये हाइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, बेस। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल कुछ इस तरीके से दिखेगा। और उसमें ये वाला तो सिंपल था, ये हाइट ये बेस, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या था पता है, जो आउटसाइड पे आपको मिल रहा था, जो आउटसाइड पे आपको मिल रहा था वो। ओके तो ये आपको सबसे बड़ा याद रखना है कि ये हाइट है और ये उसका क्या हो जाएगा बेटा, बेस। ये उसका क्या हो जाएगा बेटा, बेस। ओके चलो, नाउ एक लास्ट फॉर्मूला मैं बता देता हूँ जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, बट ये चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट है। द फॉर्मूला इज एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इनटू हाइट। ओके, अब ये फॉर्मूला आपको आगे की प्रॉपर्टीज के लिए बहुत काम आएगा 1.1 के लिए। आज का लेक्चर में यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक बटन पे प्रेस कर दो और प्लीज सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। ओके, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।